everyone, Aparna Mishra is here. Welcome to AM Academy. I am here to create a magic for you. कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए बेसिक टू एडवांस मेकअप की क्लास लेके आए हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, सो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में भी, ताकि उनको भी हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज का जो हमारा सेशन है गाइस, वो है ब्रश नॉलेज। और इसके पहले वाले सेशन में हमने दिया था प्रोडक्ट नॉलेज, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आउट हो चुका है। उसके अंदर हमने आपको डीपली एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए। उसके अंदर आपको कितने सारे डिफ्रेंशिएट हैं। सो जिन्होंने अभी तक हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है गाइस, तो कोई बात नहीं, रिलैक्स। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक शेयर हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना। बाकी हमारे ये वाली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। सो अब हमारा जो ये वाला सेशन है ब्रश नॉलेज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और होप सो आपको ये वाला भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको भी उतना सारा ही प्यार देना। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ कि आज हम कौन से टॉपिक में आपको समझाने वाले हैं। सो सबसे पहला टॉपिक है कि ब्रश क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम मेकअप आर्टिस्ट के लाइफ में। सेकंड, ब्रश कितने टाइप के होते हैं। थर्ड, ब्रश किससे बनते हैं। फोर्थ, हम कौन सा ब्रश किस पे यूज़ करें। इसके साथ साथ गाइज मेरे पे है ना कुछ डीएम्स आए थे, वहाँ पे मैंने चेकआउट किया कि कुछ को है ना ब्रश नॉलेज के ऊपर डाउट था, तो मैंने सोचा उसके साथ साथ हम ये वाले क्वेश्चन भी क्लियर कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारी एंड तक वीडियो देखनी है, ताकि आपके सारे जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और अपने फ्रेंड्स को हमारी ये वाली वीडियो तो ज़रूर शेयर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में भी, क्योंकि अगर उनके अंदर भी डाउट होगा तो ब्रश नॉलेज का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि हम आपके कौन से क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला है कि ब्रश, कौन से ब्रश लेने चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट के ब्रश किट के वैनिटी में कौन से ब्रश होने चाहिए, और आप ब्रश कैसे पहचानें, और कितने टाइप के ब्रश होते हैं। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा पहला टॉपिक है कि हम मेकअप आर्टिस्ट के लाइफ में ब्रश क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो गाइस, अभी कुछ दिन पहले है ना, मैं अपना रील स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो मेकअप आर्टिस्ट थे, वो है ना फिंगर से ही फाउंडेशन अप्लाई करके फिंगर से ही ब्लेंड कर दे रहे थे। तो मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अनहाइजीनिक लगा। सपोज़ अगर आप क्लाइंट हो, या तो फिर मैं खुद ही क्लाइंट हूँ, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, वहाँ पे अगर मेकअप आर्टिस्ट हम पे फिंगर से एप्लीकेशन करके फिंगर से ही ब्लाइंड कर देंगे, तो वो हमको खुद को अनहाइजीनिक लगेगा, अनप्रोफेशनल लगेगा, राइट। तो वैसे ही अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तो गाइज होप सो आप ब्रश ही यूज़ करो, कि विदाउट ब्रश मेकअप आर्टिस्ट मेकअप नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, प्रोफेशनल एजुकेटर बनना है, उसके लिए आपको ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एजुकेशन दे रहे हो, आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो मेकअप के बारे में, अगर आप उनके सामने ही फिंगर से अप्लाई करके फिंगर से ही ब्लेंड कर दोगे, तो आपके जो स्टूडेंट होंगे ना, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे अनहाइजीनिक लगेगा, और उनको लगेगा यार हमको यहाँ पे अनप्रोफेशनल वे में सिखाया जाता है, राइट। सेकेंड, अगर है ना आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, अगर उनको स्किन की प्रॉब्लम है, अगर उनकी सेंसिटिव स्किन है, आप फिंगर से ही अप्लाई करके ब्लेंड कर दोगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। सो आपको है ना ब्रश ही यूज़ करना है। एप्लीकेशन एंड फॉर द ब्लेंडिंग दोनों आपको ब्रश से ही करना है। सो ब्रश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम मेकअप आर्टिस्ट के लाइफ में। और ब्रश से अगर आप काम कर रहे हो, तो एज अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही बन सकते हो। सो गाइस, ब्रश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम मेकअप आर्टिस्ट के लाइफ में। ब्रश दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, फ्लैट ब्रश। सेकंड, फ्लफ़ी ब्रश। जो फ्लैट ब्रश होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के पर्पस पे काम आता है। जैसे कि अगर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना हो, या आपको कंसीलर अप्लाई करना हो, करेक्टर अप्लाई करना हो, तो उसके लिए आप फ्लैट ब्रश यूज़ करोगे। सेकंड, फ्लफ़ी ब्रश क्यों यूज़ करते हैं। फ्लफ़ी ब्रश हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग के पर्पस पे। अगर आपको फाउंडेशन ब्लेंड करना हो, अगर आपको कंसीलर ब्लेंड करना हो, कि करेक्टर ब्लेंड करना हो, या तो आई शैडो ब्लेंड करना हो,
तो वो काम हमारा क्या करेगा, वो काम हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्लफी ब्रश ही करेगा। सो हमारे पास दो टाइप के ब्रश होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह रोल प्ले करते हैं। फ्लैट ब्रश फॉर द एप्लीकेशन, सेकेंड फ्लफी ब्रश फॉर द ब्लेंडिंग पर्पस। ब्रश किससे बनते हैं? सो गाइस, ब्रश हमारे बनते हैं दो टाइप के। फर्स्ट सिंथेटिक ब्रश, सेकेंड नेचुरल ब्रश। जो हमारा सिंथेटिक ब्रश होता है वो बनता है प्लास्टिक से, जो कि उसके जो ब्रिसल्स होते हैं ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे कि ये रहा, ये हमारा सिंथेटिक ब्रश है, जो कि है ना, इसके जो ब्रिसल्स है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आप इससे एप्लीकेशन करोगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के पर्पस पे ही काम आता है। जैसे कि आपको फाउंडेशन एप्लीकेशन करना हो कि कंसीलर या करेक्टर, जो भी हमारा एप्लीकेशन वाला होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ ये फ्लैट ब्रश से यूज़ करते हैं, जो कि वो बना हुआ होता है सिंथेटिक ब्रश से, राइट। जो सेकंड है हमारा नेचुरल ब्रश। अब आप नाम से सुन रहे होगे कि कुछ नेचुरल से ही बना हुआ है, राइट। सो नेचुरल मतलब किससे बना हुआ है, वो हमारा ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर से बना हुआ है, ठीक है। और जो उसके ब्रिसल्स होते हैं ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि ये है, ये नेचुरल से बना है, जो कि इसके जो ब्रिसल्स है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये है ना, सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग के पर्पस पे काम आता है। अगर आपको फाउंडेशन ब्लेंड करना हो, या आपको कंसीलर ब्लेंड करना हो, या तो करेक्टर ब्लेंड करना हो, या आपको आई शेडो ब्लेंड करना हो, तो उसके लिए आप कौन सा ब्रश यूज़ करोगे? उसके लिए आप यूज़ करोगे फ्लफ़ी ब्रश, जो कि बनते हैं नेचुरल हेयर से। सो हमने तो आपको यहाँ तक बताया, सबसे पहला टॉपिक था हमारा ब्रश क्यों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम मेकअप आर्टिस्ट के लाइफ में। सेकंड, कितने टाइप के ब्रश होते हैं। थर्ड, ब्रश किससे बनते हैं और उसको आप कैसे पहचानें कि ये सिंथेटिक है कि ये नेचुरल ब्रश बोलते हैं कि हम इसको सिंथेटिक ब्रश बोलते हैं, राइट। सो गाइस, ये जो हमारी वीडियो है ना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कर देना, ताकि अगर उनको ब्रश के ऊपर कोई डाउट होगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर हमारी ये वीडियो लाइक शेयर कर देना। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं कि आप मेकअप आर्टिस्ट के वैनिटी में कौन से ब्रश होने चाहिए, आप ब्रश को कहाँ पे, कैसे और किस तरह यूज़ करें, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला है, इसको हम बोलते हैं स्टिपलिंग ब्रश, राइट। ये हमारा गाइस होता है स्टिपलिंग ब्रश, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र में काम आता है। ये है ना, इससे आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आप मॉइस्चराइज़र ब्लेंड कर सकते हो लाइक दिस। ये बहुत स्मूथ वे में गाइस, ये है ना, एप्लीकेशन होके ब्लेंड हो जाएगा। अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए है ना, आप हैंड से अच्छा है आप ये वाला ब्रश यूज़ करो। इससे आप एक स्मूथ वे में एप्लीकेशन करके आप ब्लेंड कर दोगे, और ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र पे ही काम आता है। सो इसको हम बोलते हैं स्टिपलिंग ब्रश। ये आपके ब्रश किट में कुछ इस तरह का ब्रश होगा। सो आप इसको मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यही काम करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट ब्रश, जो कि आपके ब्रश किट में कुछ इस तरह का ब्रश होगा। और इसके जो ब्रिसल्स है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, इसके जो ब्रिसल्स है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के पर्पस पे काम आता है, और ये बने हुए होते हैं सिंथेटिक से। सो अगर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना हो तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ करें, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट ब्रश, राइट। इसके साथ गाइस हम आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा इजी ले आते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि आप कौन सा ब्रश किस पे और कैसे यूज़ करें। चलो हम ये भी आपको डिफ्रेंशिएट करके बता देते हैं, ताकि आपका जो काम है, आपका जो डाउट है, थोड़ा और ज़्यादा हम इजी कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 3 टाइप में। हमारे पास फ्लैट ब्रश है, जो कि है ना 3 टाइप में है। सबसे पहले हमने डिवाइड किया है बिग, मीडियम, स्मॉल, ओके। सो ये है बिग फ्लैट ब्रश, ये है मीडियम फ्लैट ब्रश एंड ये है स्मॉल फ्लैट ब्रश। ये हमने यहाँ पे 3 टाइप में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। अब हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये 3 टाइप का ब्रश, 3 टाइप हम कैसे यूज़ करें, हम कहाँ पे अप्लाई करें, किस तरीके से अप्लाई करें। सो जो हमारे पास फ्लैट ब्रश है बड़ा वाला, इसको हम सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको ओवरऑल फेस कवर करना हो या ओवरऑल हैंड कवर करना हो, तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ करोगे, क्योंकि आपका एक स्मूथ वे में अप्लाई हो जाएगा। सेकंड, आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ताकि क्योंकि बड़ा है तो हमारे पास स्पेस भी ज़्यादा है, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको फ्लैट बड़ा वाला ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा, ओके।
नेक्स्ट है हमारा मीडियम ब्रश, जो कि वो इस साइज का होगा कुछ। अब मीडियम ब्रश है तो गाइस वो एक कहीं पर्पस, एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पर्पस पे ही आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप ओवरऑल पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, राइट। तो उसके लिए हम ये मीडियम साइज़ का ब्रश यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करने के लिए। जैसे कि हमारा टी जोन हो गया, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, हमारा ये टी जोन हो गया, हमारा फोरहेड एरिया हो गया, अंडर आई एरिया हो गया, हमारा माउथ एरिया हो गया। तो ये हमारे एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको मीडियम साइज़ का ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा। आप बड़ा ब्रश यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करना है। इसलिए हम आपको ये साइज़ का ब्रश है ना रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये साइज़ का ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कंसीलर अप्लाई करना हो, आपको करेक्टर अप्लाई करना हो, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे आप ये वाला ब्रश ही यूज़ करना। लास्ट स्मॉल साइज। अब नाम से ही आप सोच रहे होगे कि हमारे है ना कोई एक फेस पे एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया पे ही हमको अप्लाई करना है, राइट। सो हमारा एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया कौन सा है गाइस, वो है हमारा ये स्मॉल साइज का ब्रश, जो कि हम इसको यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे आई बॉल पे। अगर आपको आई बॉल पे आपका है ना कंसीलर, फाउंडेशन, आई बेस कुछ भी अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ये वाले साइज का ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ। सो यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया कि 3 डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन ब्रश है। अब उसको ब्लेंड करने के लिए भी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के फ्लफी ब्रश होने चाहिए। तो चलिए हम वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो हमारे पास 3 टाइप के है ना ब्लेंडिंग ब्रश है, बिग, मीडियम, स्मॉल। सो जो हमारा बिग ब्रश है इसको हम बोलते हैं काबुकी ब्रश। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग के पर्पस पे काम आता है। अगर आपके पास टाइम कम है गाइस, अगर आपको है ना ब्लेंड करना है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ करोगे। सेकेंड चीज़, अगर आपके है ना आपको हैंड कवर करना हो, या तो आपको नेक कवर करना हो, या तो फिर आपको बैक कवर करना हो, आपको कोई एरिया कवर अप करना है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ करोगे। क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको काम आपका फटाफट करना है और एक स्मूथ वे में करना है, तो वहाँ पे आप ब्लेंडर यूज़ नहीं करोगे। उसके लिए आपको ये काबुकी ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा। ये आपके ब्रश किट में कुछ इस टाइप का ब्रश होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं काबुकी ब्रश। सेकंड है हमारा मीडियम साइज का ब्रश, जो कि हमको एक पर्टिकुलर एरिया पे ब्लेंड करना है, राइट। जैसे हो गया हमारा अंडर आई एरिया, हमारा टी जोन एरिया, हमारा फॉरहेड एरिया, हमारा माउथ एरिया। तो उसके लिए आपको ये मीडियम साइज का ब्रश ही लेना पड़ेगा फॉर द ब्लेंडिंग पर्पस, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया पे ही ब्लेंड करेगा। आप पर्टिकुलर एरिया पे ब्लेंड करने के लिए आप काबुकी ब्रश यूज़ नहीं कर सकते। इसको आप फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए, नेक ब्लेंड करने के लिए, हैंड ब्लेंड करने के लिए ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको इस साइज़ का ब्रश लेना है, जो कि हम इसको बोलते हैं मीडियम ब्रश। अब नेक्स्ट है हमारा स्मॉल साइज का ब्रश। अब स्मॉल साइज का ब्रश मतलब स्मॉल एरिया पे, राइट। सो हमारा जो आई शेडो ब्लेंड करना होता है गाइस, उसके लिए हम ये वाले साइज का ब्रश यूज़ करते हैं ताकि आपका स्मूथ वे में आपका ब्रश आई शेडो ब्लेंड हो सकता है। इसके लिए हम ये आपके लिए 3 डिफरेंशिएट ब्रश लेके आए हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन 3 डिफरेंशिएट बिग, मीडियम, स्मॉल, एंड आपका ब्लेंडिंग ब्रश बिग, मीडियम, स्मॉल, ताकि इसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस ना हो, आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट हम जाते हैं। गाइस आपने फाउंडेशन अप्लाई करके ब्लेंड तो कर दिया। अब फाउंडेशन हमने अप्लाई किया, ब्लेंड किया, जो हमारे फीचर्स थे वो एक इक्वल टोन में आ गए। अब हमको फीचर्स को एनहेंस करना है, हमको फीचर्स हमारा बोल्ड दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होता है, उसके लिए आपको यूज़ करता है कॉन्टोर। सो अब हम आपको ये बताते हैं कि कॉन्टोर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकंड, कॉन्टोर के लिए किस टाइप का ब्रश होना चाहिए। कॉन्टोर के लिए हमारे पास 2 टाइप के ब्रश हैं, एक बिग और एक स्मॉल। सो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि कॉन्टोर का आप शेप कैसे पहचानें, कि अगर आपको कॉन्टोर अप्लाई करके ब्लेंड करना हो तो आपके पास किस टाइप का ब्रश होना चाहिए। उसके पास आपके पास होने चाहिए इस टाइप का ब्रश, इसको हम बोलते हैं एंगुलर शेप, ओके। अब ये एंगुलर शेप क्यों होता है मैं आपको वो पहले क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि है ना आप कॉन्टोर अप्लाई करो तो कॉन्टोर आप कहाँ अप्लाई करोगे, कॉन्टोर अगर आपको यहाँ जॉ लाइन, राइट, या तो आपको चिक बोन।
सो जॉ लाइन के एप्लीकेशन ब्लेंड करने के लिए आप इस टाइप में करोगे, तो उसके लिए आपको ये एंगुलर शेप वाला ब्रश लेना है ताकि आपको आपका काम एक स्मूथ वे में हो जाए। और अगर आपको है, और कॉन्टोर हम क्यों यूज़ करेंगे, कॉन्टोर हम इसलिए यूज़ करेंगे कि अगर आपके क्लाइंट को, अगर आपके ब्राइड को अगर बोल्ड लुक चाहिए तो उसके लिए हम एनहेंस करने के लिए हमारे फीचर्स को हम कॉन्टोर यूज़ करते हैं। सो कॉन्टोर आप जॉ लाइन पे प्लस आप चिक बोन वाले एरिया पे आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट, स्मॉल वाला आप कहाँ पे यूज़ करोगे गाइस, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। स्मॉल वाला आप यूज़ करोगे आपके नोज़ वाले पार्ट पे। अगर आपके नोज़ वाले पार्ट को आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आप इतना वाला बड़ा ब्रश आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करके ब्लेंड करना है। तो उसके लिए आप ये स्मॉल साइज़ का ब्रश ऐसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया पे ब्लेंड हो रहा है। तो उसके लिए भी हमारे पास 2 टाइप के ब्रश होने चाहिए। अब हमारा तो कॉन्टोर हो गया। अब कॉन्टोर के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्टोर के बाद हम करते हैं ब्लश ऑन। अब ब्लश ऑन हम क्यों यूज़ करते हैं गाइस, ब्लश ऑन हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आपके क्लाइंट को बोल्ड दिखना है तो आपने कॉन्टोर दे दिया, राइट। अब अगर आपके क्लाइंट को क्यूट लुक देना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ब्लश ऑन यूज़ करोगे, जो कि ब्लश ऑन का जो ब्रश होता है वो कुछ इस टाइप में होता है गाइस। ये है ना एक ओवल शेप में होता है। ओवल शेप में क्यों होता है, क्योंकि हम एक चिक बोन एरिया पे हम है ना यहाँ पे कॉन्टोर अप्लाई करते हैं, राइट। जो ओवल टाइप के जो ब्रश होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करके एक परफेक्ट वे में, एक स्मूथ वे में हम ब्लेंड कर सकते हैं। और कोई कोई को गाइस मैंने देखा है कि वो एक पाउडर ब्रश ले लेते हैं जो कि वो इतना ज़्यादा बड़े साइज़ में होता है, और ब्लश ऑन हमको एक सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करना है, राइट। सो गाइस ये वाला ब्रश आप मत यूज़ करना, उसके जगह पे आप ये वाला ही ब्रश यूज़ करना, क्योंकि एक ये नॉर्मल साइज़ में होता है, नॉर्मल शेप में होता है, और सेकंड ये स्पेसिफाई ब्लश ऑन के लिए ही होता है ओवल शेप में। तो अगर आपको ब्लश ऑन यूज़ करना है तो आप इस टाइप का ब्रश यूज़ करना ताकि आपका एक पर्टिकुलर एरिया पे ही अप्लाई होके ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट है हमारा पाउडर ब्रश। अब हम पाउडर ब्रश क्यों यूज़ करते हैं, पाउडर ब्रश हम इसलिए यूज़ करते हैं, हमारा लूज़ पाउडर अप्लाई करना हो या तो हमारा कॉम्पैक्ट हमको अप्लाई करना हो, हमारा बेस को सेट करना हो, तो उसके लिए हम ये पाउडर ब्रश यूज़ करते हैं, जो कि ये बहुत ही स्मूथ वे में अप्लाई हो जाता है गाइस। इसके आप शेप देखो, ये एक ह्यूमन नेचुरल और है ना एनिमल हेयर से बना हुआ है, जो कि इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। एंड सेकंड, अगर आप आई शेडो ब्लेंड कर रहे हो गाइस, अगर उसका जो फॉल आउट होता है उसको रिमूव करने के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं। सो ये वाला ब्रश हम क्यों यूज़ करते हैं, ये वाला ब्रश हम फॉर द लूज पाउडर अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइलाइटर। अब आपको हाइलाइटर है ना क्यों यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हम हाइलाइटर क्यों अप्लाई करते हैं गाइस, हम हाइलाइटर इसलिए अप्लाई करते हैं अगर आपके क्लाइंट को, आपके ब्राइड को ग्लैम लुक चाहिए, पार्टी लुक चाहिए, तो उसके लिए तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप हाइलाइटर यूज़ करोगे। क्योंकि बोल्ड लुक चाहिए तो आपने कॉन्टोर यूज़ किया, राइट। अगर क्यूट लुक चाहिए तो उसके लिए आपने ब्लश ऑन यूज़ किया। अब ग्लैम लुक चाहिए तो उसके लिए आप ये हाइलाइटर यूज़ करोगे। हाइलाइटर एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होता है, जैसे कि हमारा चिक बोन हो गया, हमारा टी जोन हो गया, हमारा फॉरहेड हो गया, हमारा माउथ वाला एरिया हो गया, उसके लिए हम हाइलाइटर यूज़ वहाँ पे करेंगे। अब हाइलाइटर के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप के ब्रश है, एक है बिग और एक है स्मॉल। जो हमारा बिग वाला ब्रश है उसको हम यहाँ पे चिक बोन पे अप्लाई करेंगे ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई हो। सेकंड, हम स्मॉल वाला कहाँ पे यूज़ करेंगे गाइस, हम स्मॉल वाला हमारे टी जोन, हमारा फॉरहेड, हमारा माउथ वाला एरिया, उसके लिए हम ये छोटे वाला ब्रश यूज़ करेंगे, जो कि हमको एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करना है, इसके लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे, स्मॉल वाला। सो हाइलाइटर के लिए भी हमारे पास 2 टाइप के ब्रश है। अब नेक्स्ट है हमारा आईब्रो डिफाइन ब्रश। अब आपको किस टाइप का आईब्रो डिफाइन ब्रश होना चाहिए गाइस, आपको उसके लिए इस टाइप का आईब्रो डिफाइन होना चाहिए ब्रश कि आगे से एंगुलर शेप में, पीछे से कोम होना चाहिए। ये दोनों क्यों दिया है मैं आपको पहले वो भी बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपके क्लाइंट के पास आईब्रो नहीं है, आपको आईब्रो डिफाइन करना है, आपको एक आईब्रो में शेप देना है, तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ करोगे जो कि एक एंगुलर शेप में होता है, राइट।
क्योंकि आप इससे एक प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकते हो आप। और अगर आपके पास क्लाइंट के पास आईब्रो नहीं हो तो ही डिफाइन करना, राइट। अगर आपके क्लाइंट के पास ऑलरेडी आईब्रो हो तो वहाँ पे डिफाइन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको ये कोम करना है। तो वहाँ पे आप डिफाइन ना करके आप ये वाला कोम यूज़ कर सकते हो। इसलिए हमारे पास आईब्रो डिफाइनर जो ब्रश होता है वो ये दोनों रोल प्ले करता है। सो आपके पास इस टाइप का ब्रश होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आईलाइनर ब्रश, जो कि है ना वो आपके पास इस टाइप का ब्रश होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं पेंसिलर ब्रश, जो कि ये एक लाइनर के लिए ही स्पेसिफाई हमारे पास ब्रश होता है। तो आपके ब्रश किट में इस टाइप का ब्रश होगा जो कि आप लाइनर के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिपस्टिक ब्रश। फॉर द लिपस्टिक एप्लीकेशन आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक आपको स्मूथ वे में, एक आपको डायरेक्शन के साथ, एक आपको प्रॉपर शेप के साथ ये आप ब्रश यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ तक तो हमने आपको पूरा एक ब्रश नॉलेज दे दिया, जो कि डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमने सिखाया है कि आपको ब्रश क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड, ब्रश कितने टाइप के होते हैं। थर्ड, ब्रश किससे बनते हैं और उसको आप कैसे पहचाने। फोर्थ, कि आपके मेकअप आर्टिस्ट के वैनिटी में कौन से ब्रश होने चाहिए, उसको आपको कैसे यूज़ करना है, किस तरह के से यूज़ करना है, एकदम हमने डिटेल में समझाया है गाइस। तो जल्दी से जाओ, ये हमारी वीडियो चेकआउट करो, बहुत सारा प्यार दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करना, ताकि ये वाली वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो प्यार देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम AM Academy।